नमस्कार दोस्तों, मैं भीमराज शास्त्री। आज आपको एक वीडियो में नवरात्रा में देवी का पूजन और देवी के बारे में बताऊंगा। 9 देवियां 9 दिन अलग अलग दिन की 9 देवियां हैं और नवरात्रि इसीलिए बने हैं कि हम एकाग्र होकर इन 9 दिनों में भगवती का पूजन कर सके, अपने इष्ट की आराधना कर सके, वो भगवती को मना सके। पहले तो सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवती माँ आपके सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सब पर आशीर्वाद बनाए रखें। अगर कोई भक्त प्रतिदिन 9 दिन कोई व्रत रखता है, 9 दिन भगवती की पूजा करता है और पूरे दिन भगवती के सामने बैठकर उनका मंत्र जप करता है, रात्रि में शयन भी नीचे ही करते हैं। ऐसे भक्त बहुत है जो 9 दिन भगवती के सामने ही सब कुछ अपना अंजल त्याग करके भगवती को मनाते हैं और भगवती उन पर अति कृपा करती है। उन भक्तों को मेरी विशेष मंगल कामनाएं। मैं आपको सभी को प्रतिदिन की देवियां के बारे में पहले बताऊंगा। देखो, 9 देवियां 9 दिन बनी है। पहले नवरात्रि की देवी कौन सी है? प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेरे, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि च महागौरी च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा परिकीर्तिता। ये 9 देवियां पहले दिन की शैलपुत्री माता, दूसरे दिन की ब्रह्मचारिणी माँ, तीसरे दिन की चंद्रघंटा माँ, चौथे दिन की कुष्मांडा, 5वें दिन की स्कंद माता, 6ठे दिन की कात्यायनी। जैसे आज षष्ठी है तो आज की देवी है कात्यायनी माँ। सप्तमम कालरात्रि, 7वें दिन की कालरात्रि माता, और 8वें दिन की महागौरी और 9वें दिन की सिद्धिदात्री माता। इन 9 देवियों को अगर अलग अलग दिन हम पूजा न कर सकें, इतना समय न मिले किसी के पास 9 दिन बैठकर इन भगवती की आराधना कर सके, इन भगवती की पूजा कर सके, तो अंतिम दिन आप थोड़ा टाइम निकालो। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि कर कर भगवती का पूजन करो। पहले भगवान गणपति का, गणेश भगवान का पूजन, षोडशोपचार या पंचोपचार गणपति का पूजन, गणपति के तिलक, स्नान और नैवेद्य का भोग लगाओ। उसके बाद में वरुण देवता का जो घर में हमने कलश लगाया है, कलश में जो हमने यवांकुर बीजे हैं, यवांकुर अंतिम दिन तक बहुत ऊपर तक आ जाते हैं। कहते हैं ये सगुन भी होता है। यव मतलब जो अगर किसी के अच्छे उगते हैं, किसी के अच्छे हरे प्रकार के बढ़िया उगते हैं तो वो अच्छा सगुन माना जाता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई हम आराधना करे और कई बार ज्यादा जल डाल देते हैं तो थोड़ा खराब हो जाता है, तो मन में ऐसी भावना मत रखना, वो अलग बात है। तो उस वर्ण का पूजन करें। उसके बाद में षोडश मातृका देवी का ध्यान कर और नवग्रह देवता का ध्यान पूजन करें। उसके बाद में हम अपने इष्ट देवता और कुल देवताओं का पूजन करें। उसके बाद भगवती महाकाली, महालक्ष्मी और मां सरस्वती, इन तीनों देवियों का ध्यान करके और तीनों देवियों का स्वरूप मां दुर्गा में स्वरूप मानकर मां दुर्गा की पूजा करें। मां दुर्गा के सामने बैठकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। और एक मंत्र है, किसी के अगर कोई बाधा
पड़ रही है, कार्य में विघ्न आ रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, हर प्रकार से बाधा है, तो ये मंत्र आप 108 बारी जप करें नवरात्र में। कौन सा है? सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का कोई अगर जप करता है उस पर माँ बड़ी विशेष कृपा करती है और उसके सारे विघ्न माँ हर लेती है। नौकरी में अगर कोई रुकावट आ रही हो तो वो रुकावट दूर हो जाती है, कार्य में अगर कोई रुकावट आ रही हो या घर में कोई प्रकार का क्लेश है तो इस मंत्र के जपने से सब दूर हो जाते हैं। इस प्रकार आप भगवती की पूजा करें, भगवती के दीपक धूप करें और पुष्प अर्पित करें, सुगंधित द्रव्य इत्र अर्पित करें और नैवेद्य अच्छा भोग लगाएं माँ के आगे। फल इत्यादि सेब या केले का भोग माँ के आगे लगाएं और श्रीफल अगर आपने पहले दिन श्रीफल रखा है, अगर अंतिम दिन रखना चाहते हो तो अंतिम दिन आप कच्चा नारियल का भोग माँ के आगे लगाएं और पान तांबुल माँ के आगे अर्पित करें और द्रव्य दक्षिणा माँ के चढ़ाएं। उसके बाद में माँ की आरती करें। आरती करने के बाद आप माँ को नमस्कार करें, हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करें, हे भगवती मैया इन 9 दिनों में मैंने जो पूजा की है वो आप स्वीकार करना, अगर मेरे से कोई भूल हो गई है तो मुझे माफ करना। हो सके तो अच्छे योग्य ब्राह्मण को बुलाकर आप घर में हवन करवाएं अंतिम दिन 9वें दिन और ब्राह्मण को दक्षिणा दें, ब्राह्मण से आशीर्वाद प्राप्त करें और हवन करवाकर ब्राह्मण देवता को भोजन करवाएं। उसके बाद 9 कन्याओं को बुलाएं, यानी 9 कन्याओं को आप पहले आमंत्रित करके आए घर घर जाकर कि आपको हमारे घर में भोजन करना है। और 12 साल से कम ही कन्या को भोजन करवाना चाहिए, क्योंकि 12 साल के बाद में वो कुमारी अवस्था में आ जाती है। तो इसलिए बाल्य अवस्था 12 साल तक कुमारी अवस्था मानी गई है। उसके बाद में 12 साल के बाद में युवावस्था यौवनावस्था में प्रवेश कर जाती है। तो आप 12 वर्ष से कम की लड़कियों को, कन्याओं को बुलाकर उनके पहले चरण धोकर उनका तिलक करें और भगवती का स्वरूप मानकर, ऐसे नहीं है कि कन्या है कन्या मानकर नहीं, 9 देवियों का चरण धोकर आप उनके तिलक करें और पर कन्याओं में आप भगवती का स्वरूप देखें। कहते हैं कि हर कन्या में भगवती का विराजमान होता है, भगवती माँ साक्षात उनमें रहती है, लेकिन श्रद्धा की जरूरत है। अगर श्रद्धा है हमारी कि कन्या के अंदर भगवती है तो बिल्कुल है, और जो कन्या यजमान को आशीर्वाद दे देती है तो वो यजमान को आशीर्वाद फलता है। इसलिए उन कन्याओं में से नहीं कि कन्या है, उनमें भगवती का स्वरूप मानना, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना, उनके तिलक करना और तिलक कर उनको भोजन के लिए बिठाना, अच्छा पकवान बनाकर उनको भोजन करवाना। जो पकवान आपने जो पहले बना कर रखा है, जैसे भगवती के चना, आलू चना या चने की सब्जी और हलवा, खीर, पूरी, इसका भोग लगता है। भगवती के पहले अर्पित कर भोग लगाकर वो भोग आप सभी जो बनाया है उसमें मिलाकर और कन्याओं को भोजन करवाएं। भोजन करवाकर उन कन्याओं से आशीर्वाद प्राप्त करें और उनको दक्षिणा दे और एक फल जरूर दें। फल देने से क्या होता है? फल देने से अगर हमारी कोई मनोकामना है, वो फल हम भगवती को दे रहे हैं, कन्याओं को दे रहे हैं, वो मनोकामना मांग कर दे रहे हैं, तो उस फल के जरिए हमारी वो मनोकामना पूर्ण करती है। बोल भगवती माँ की जय। इसलिए सभी भक्त इसी प्रकार 9 कन्याओं का पूजन करें और उनमें भगवती का स्वरूप मानकर 9 कन्याओं का पूजन करें। 9 कन्याओं में हर कन्या में 9 देवियां विराजमान होती है। मैंने आपको बताया कि प्रथम शैलपुत्री, पहले में शैलपुत्री माँ, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पांचमम स्कंदमाते, षष्ठम कात्यायनी तथा सप्तमम काल रात्रि महागौरी, अष्टमम नवमम सिद्धि रात्रि जनो दुर्गा प्रकीर्तिता।
ये 9 देवियां हर दिन प्रतिदिन हर नवरात्रि में 9 दिन तक ये 9 देवियों का वास होता है। प्रतिदिन पहले दिन से लेकर 9 दिन तक अलग अलग देवियों का पूजन होता है। अगर कोई अलग अलग देवियों का न कर सके तो भगवती दुर्गा का स्वरूप है, दुर्गा को ही सभी देवियां माने, क्योंकि है तो वही स्वरूप, एक चीज तो एक ही है लेकिन स्वरूप अलग अलग बन गए हैं। इसलिए सभी भगवती माँ दुर्गा को नमस्कार करे। और किसी की कुल देवी है तो उन कुल देवी का पूजन करे, कुल देवी को नमस्कार करे, भोग लगाए, पूजा करें और कुल देवी का आगे नमस्कार करें। एक भैरव के रूप में एक लड़के को भी भोजन करवाना चाहिए। इस प्रकार आप भगवती का पूजन करके उन्हें कन्याओं को भोजन करवाकर अपने इस नवरात्रे को पूर्ण करें। हो सके तो ब्राह्मण को बुलाकर हवन करवाएं, हवन करवाकर ब्राह्मण देवता को भोजन करवाकर उनको भी दक्षिणा दें। इस प्रकार आप भगवती की पूजा करें। और मंत्र मैंने जो बताया, सर्वा बाधा मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ये मंत्र आप जप करें। किसी के अगर कोई बाधा है, कोई विघ्न है, कोई रोग है, घर में कलह है, कष्ट है, वो सब दूर होता है। और भगवती का बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का भी जप करना चाहिए। तो आपको मैंने ये भगवती की पूजा अर्चना बताई। सभी भक्त मेरी इस बात को मानकर भगवती की पूजा करें और नियम पूर्वक भगवती का पूजन कर उनके आगे नमस्कार करके सभी भक्त अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय भगवती माता की जय।